लातों के भूत और माधो की बुद्धि। माधो जब बहुत छोटा था तभी उसके माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे थे। गांव के मुखिया ने उसे पाला पोसा। बड़ा हुआ तो उसे गांव की बकरियां चराने के काम पर लगा दिया। गांव के पास ही हरा भरा एक मैदान था। माधो बकरियों को चराने वहीं ले जाता। बकरियां घास चरती, माधो बैठा बांसुरी बजाता। एक दिन उधर से कोई दैत्य गुजरा। इतनी सारी बकरियों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। गरजता हुआ वह माधो के पास आ धमका। चिल्लाकर बोला, ए चरवाहे, इस मैदान की घास तू अपनी बकरियों को किससे पूछकर खिला रहा है? जानता नहीं, यह मैदान मेरा है। दैत्य की लाल लाल आंखें देखकर माधो डर गया। हाथ जोड़कर बोला, क्षमा कीजिए दैत्य जी, मुझे पता नहीं था कि यह मैदान आपका है। अब तो पता चल गया। ला, मेरी सारी घास वापस कर। दैत्य गरज कर बोला, तेरी बकरियों ने मेरी सारी घास खा गई। सुनकर माधो हक्का बक्का रह गया। घास तो बकरियां चर गईं, उसे वापस कैसे करे? हाथ जोड़कर बोला, घास तो बकरियां खा गई, उसे वापस कैसे करूं? बकरियों के पेट से निकाल कर दे। दैत्य ने कहा, मुझे मेरी घास चाहिए। यदि ज्यादा बकबक की तो तेरी बकरियों के पेट से अपनी घास मैं स्वयं निकाल लूंगा। माधो और परेशान हो गया। दैत्य को क्या भरोसा, तनिक सी देर में सारी बकरियों को चीर फाड़ डालेगा। ऐसा हुआ तो वह गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा? सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दैत्य से विनती की, दैत्य जी, आप तो सबसे बड़े हैं, दयालु हैं। मुझ पर तरस खाइए। घास के बजाय कुछ और ले लीजिए। घास तो वापस में नहीं कर सकता। ठीक है, दैत्य बोला। नहीं कर सकता तो तेरी जिन बकरियों ने घास खाई, तुझे अपनी वो बकरी मुझे देनी होगी। माधो अब तक संभल चुका था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। कुछ सोचकर वह दैत्य की बात मान गया। बोला, ठीक है, मेरी जिस बकरी पर आप हाथ रखेंगे, अपनी वह बकरी मैं आपको दे दूंगा। दैत्य ने खुश होकर सबसे मोटी बकरी पर हाथ रखा। बोला, यह मेरी। नहीं नहीं, माधो ने कहा, यह बकरी मेरी नहीं, गांव के पहलवान सर्जन की है। दैत्य ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दूर एक और मोटी बकरी खड़ी थी। उसने दौड़कर उस पर हाथ रख दिया। माधो तुरंत बोला, दैत्य जी, यह बकरी भी मेरी नहीं, गांव के चौकीदार रिचपाल की है। दैत्य भुनभुनाकर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी बकरी पर हाथ रखता जाता और कहता जाता, यह मेरी, यह मेरी। हर बार माधो यही कहता, यह मेरी नहीं, यह उसकी है, वह उसकी है। आखिरकार दैत्य झुंझला उठा, चिल्लाकर बोला, तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? पहले तो बकरियों की मेरी घास खिला दी, अब मुझसे दिमाग चला रहा है। फिर बगल चरती बकरियों की ओर इशारा करके बोला, इन सब बकरियों को ले जाता हूँ, मेरी घास खा डाली, अपनी बकरियों से लौट जा। यह कहकर दैत्य बाहें फैलाकर बकरियों की ओर बढ़ा ही था कि माधो ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके दादा कहा करते थे, जहाँ ताकत काम न करे वहां सूझबूझ यानी अक्ल से काम लेना चाहिए। माधो ने रास्ते में खड़ा होकर दैत्य से पूछा, आप रास्ता रोककर क्यों खड़ा है? समझ लीजिए, तेरी सारी बकरियां गईं। बकरियों की मुझे चिंता नहीं है दैत्य जी, माधो खुशामद भरी आवाज में बोला। मुझे चिंता तो ये है कि आप अपनी बात से मुकर गए। मैंने तो सुना था दैत्य अपनी बात से कभी नहीं मुकरते। दैत्य चलता चलता रुक गया। बोला, बताओ मैं किस बात से मुकरा? माधो निडर होकर बोला, अपनी बात याद करो। तुमने कहा था मेरी जिस बकरी पर मैं हाथ रखूं, अमन वह बकरी मुझे दे देना। मगर इन बकरियों में से कोई बकरी मेरी नहीं है, सभी गांव वालों की है। दैत्य भी कम न था, तुरंत बोला, तूने भी तो कहा था मेरी जिस बकरी पर आप हाथ रखेंगे, अपनी वह बकरी मैं आपको दे दूंगा। अब बता, कहाँ है तेरी बकरी? माधो बोला, मेरी बकरी तो मेरे घर पर बंधी है। उसने कल ही छोटे छोटे 4 बच्चे दिए हैं, सो वह घास चरने नहीं आई। माधो की बकरी और उसके छोटे छोटे 4 बच्चों की बात सुनकर दैत्य खुश हो गया। बोला, तो तुरंत घर चल, मुझे तेरी उस बकरी पर हाथ रखना है। माधो बोला, अरे वाह, आप क्यों चलेंगे? अभी तो इन बकरियों का पेट भरा ही नहीं है। बकरियों के अधपके पेट को गया तो गांव वाले पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर देंगे। फिर कुछ सोचकर बोला, आप कल सवेरे गांव आकर मेरी बकरी और उसके बच्चे देख जाना। दैत्य मान गया। बोला, इस बार चालाकी मत दिखाना,
वरना बुरा होगा। दैत्य के चले जाने पर माधो बांसुरी बनाते बनाते सोचता रहा, इस दैत्य से कैसे निपटा जाए जो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शाम होने पर वह बकरियां लेकर गांव आया। उसने गांव वालों को दैत्य की बात बताई। उस दैत्य से सभी परेशान थे। सभी ने मिलकर उस दैत्य से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन सवेरे दैत्य बकरी लेने माधो के घर पहुंचा। पहुंचते ही वह सूझबूझ में फंस गया। गांव वाले लाठियां लेकर पहले से ही वहां छिपे बैठे थे। दैत्य कुछ समझता, इससे पहले ही सबने मिलकर उसकी इतनी पिटाई की कि वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।